हाँ मित्रों, इस बार हमने एक तरफ से बुद्ध और बुद्ध धर्म के विषय में ही वीडियो बनाई हैं। आइए सुनाते हैं। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए हैं। ये 28वें बुद्ध थे। तो 5वें हुए हैं कौंडिन्य बुद्ध। भगवान दीपंकर बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद कौंडिन्य बुद्ध का जन्म हुआ। उनकी भी जन्मभूमि रमवती नामक नगर था। उनके पिता का नाम सुनंद एवं माता का नाम सुजाता देवी था। उनका अवतार दीपंकर बुद्ध के बाद एक कल्प बीतने पर हुआ। उनका शरीर 88 हाथ ऊंचा था। ये 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, भद्र और सुभद्र। उसके अतिरिक्त तिष्या और उपतिष्या नाम की 2 प्रधान शिष्याएं थीं। उन्होंने 3 बड़े सम्मेलन किए। पहले सम्मेलन में 10 खरब लोगों ने भाग लिया और उनके धर्म उपदेशों का लाभ प्राप्त किया। पुनः कुछ दिनों के बाद कौंडिन्य बुद्ध ने दूसरा धर्म सम्मेलन किया, जिसमें 10 अरब लोग लाभान्वित हुए। तीसरे सम्मेलन में 90 करोड़ धर्मानुयायियों ने भाग लिया। सभी धम्म सम्मेलनों में उन्होंने सत्य, अहिंसा एवं निर्वाण प्राप्ति का ज्ञान दिया। उसी समय विजितावी उनके धर्म उपदेश को सुनकर धन और राज्य से अपना मोह त्याग कर भिक्षु हो गए और उनके उपदेशों के प्रचार में जुट गए। राजा ने 10 खरब भिक्षुओं को भोजन दान दिया था। स्वयं धार्मिक पिटक ग्रंथों को पढ़कर विद्वता हासिल की और ध्यान योग में पारंगत होकर परलोक चले गए। कौंडिन्य बुद्ध ने धर्मोपदेश करते हुए 1 लाख वर्ष की आयु पार कर निर्वाण प्राप्त किया। छठे नंबर पर मंगल बुद्ध। कौंडिन्य बुद्ध के निर्वाण के बाद पुनः अगले कल्प में मंगल नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनका जन्म उत्तर नामक नगर में उत्तर नाम के क्षत्रिय पिता के घर हुआ। उनकी माता का नाम उत्तरा था। उनका शरीर 88 हाथ ऊंचा था। सुदेव और धर्मसेन नामक उनके 2 प्रमुख शिष्य थे। शिवली और अशोका नाम की 2 प्रधान शिष्याएं थीं। इस कल्प में मंगल के अलावा 3 और अन्य बुद्ध उत्पन्न हुए थे, सुमन, रेवत और शोभित। भगवान मंगल बुद्ध के शरीर से सदैव प्रकाश पुंज निकलते रहता था। उस प्रकाश से 10,000 ब्रह्मांड प्रकाशित रहते थे। उनके शरीर के प्रकाश से धरती, पर्वत एवं वृक्ष आदि तथा धरती पर विद्यमान हर वस्तु उनका प्रकाश पड़ने से सुनहरे रंग की दिखाई देती थी। उनकी आयु 90,000 वर्ष थी। इतने दिनों तक सूर्य एवं चांद उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश के आगे धूमिल हो गए थे। जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर लोग अपने अपने काम में लगते हैं, उस समय इनके प्रकाश में ही लोग अपना कार्य करते थे। दिन है कि रात है, इसका भेद लोग नहीं समझ पाते थे। लोग पक्षियों की बोली से रात दिन का भेद समझते थे। ऐसा तेज प्रकाश अन्य बुद्धों में नहीं पाया गया। उन्होंने 3 शिष्य सम्मेलन किए। प्रथम सम्मेलन में लगभग 10 खरब, दूसरे में 10 अरब तथा तीसरे में 90 करोड़ भिक्षु हुए। उनके तीसरे सम्मेलन में आनंद कुमार नामक सौतेले भाई के साथ 90 करोड़ जनसमूह के पास आए। उन्होंने उन सबको सारी धर्म कथाएं सुनाई। उन्हें उन सभी के पूर्व जन्म का भी ज्ञान था। ये सभी पूर्व जन्म में धर्म भिक्षु थे। उन्होंने अपने भोग बल से उन्हें 60 वर्ष के वृद्ध भिक्षुओं की तरह बनाकर उन्हें पूर्व जन्म का एहसास करवाया। उन सभी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें प्रणाम करके वापस चले गए। मंगल बुद्ध को इतनी शक्ति किस प्रकार हासिल हुई थी? उन्हें इतना तेजोमय प्रकाश कहाँ से मिला था?
इसके पीछे उनके पूर्व जन्म की कथा है, जो इस प्रकार है कि उनका पूर्व जन्म बंक नामक पर्वत पर हुआ था। वे वहीं अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ रहते थे। धर्म में उनकी विशेष आस्था थी। वे एक महात्मा की तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। दान देने में कोई इनका सानी नहीं था तथा वे मुंह मांगी वस्तु दान दिया करते थे। खरदाठिक नाम का एक यक्ष उनके पास ब्राह्मण का वेश बनाकर आया। उसने इस महापुरुष को उनके दोनों बच्चे मांगे। उस महापुरुष ने अपने दोनों बच्चे उस यक्ष को दान कर दिए। जब वे दान कर संकल्प करने लगे तब उनके इस महात्याग को देखकर जल, थल और आकाश कांप उठे। यक्ष दान लेकर उन दोनों बच्चों को वहीं उनके सामने मूली की तरह चबाने लगा। उसके मुंह से बच्चों के शरीर का रक्त अग्नि की ज्वाला की तरह लहराता हुआ निकलने लगा। दान दी हुई वस्तु का मोह करना धर्म के खिलाफ है, ऐसा सोचकर उस महापुरुष का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उनका चेहरा खुशी से खिल उठा कि मैंने एक सुपात्र को दान दिया है, एक भूखे को भोजन दिया है। यही कारण था कि अगले जन्म में उन्हें अपार प्रकाश पुंज मिला। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।